आज हम देखेंगे एमसीक्यू। पिछले जो क्लास हम कर चुके हैं उसका एमसीक्यू देखेंगे, संभावित क्वेश्चन जो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में आ सके और अदर एग्जाम में। चलिए शुरू करते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू किया गया था? ए 1790, बी 1793, सी 1795, डी 1800। ऑप्शन नंबर बी 1793। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त के अंतर्गत निश्चित तिथि के सूर्यास्त तक लगान न चुकाने पर भूमि नीलामी का क्या नियम कहलाता था? ए सूर्यास्त नियम, बी इजारेदारी नियम, सी जब्ती नियम, डी पट्टा नियम। ए सूर्यास्त नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था के तहत एक चित्र भू राजस्व का कितना प्रतिशत हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को जाना तय था? ए 50%, बी 89%, सी 11%, डी 33%। चलिए ऑप्शन नंबर बी 89%, 10/11 भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा शुरू की गई इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? ए वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड वेलेजी, डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड हेस्टिंग्स। ब्रिटिश भारत के कुल कितने प्रतिशत भूभाग पर अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था लागू की गई थी? 19%, 30%, 51%, 40%। 19%। इन सब के बारे में तो क्लास में एक्सप्लेन किया ही हूँ, डिटेल से चर्चा हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मद्रास द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी के बड़े भूभाग पर लागू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था के मुख्य जन्मदाता कौन थे? ए थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, बी हार्ड मैकेंजी, सी लॉर्ड कॉर्नवालिस, डी जॉन शॉ। ए थॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष रूप से भूमि का मालिकाना व कर चुकाने का अधिकार किसे दिया गया था? ए जमींदारों को, बी ग्राम प्रधान को, सी प्रत्यक्ष रूप से किसान जो रैयत को, बी ब्रिटिश कमिश्नर को। चलिए सी प्रत्यक्ष रूप से किसान को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर पश्चिमी प्रांत, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू महालवाड़ी व्यवस्था का प्रारूप सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? ए थॉमस मुनरो, बी हार्ड मैकेंजी, सी मार्टिन बर्ड, डी चार्ल्स मेटकाफ। चलिए इसका सही ऑप्शन होगा बी हार्ड मैकेंजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे माना जाता था? फादर्स ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्थ इंडिया। ए हार्ड मैकेंजी, बी मार्टिन बर्ड, सी थॉमस मुनरो, डी लॉर्ड डलहौजी। बी मार्टिन बर्ड। ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक भूभाग लगभग 51% क्षेत्र पर कौन सी राजस्व व्यवस्था लागू की गई थी? ए जमींदारी व्यवस्था, बी रैयतवाड़ी व्यवस्था, सी महालवाड़ी व्यवस्था, डी दहसाला प्रणाली। चलिए बी रैयतवाड़ी व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आधुनिक सिविल सेवा का जन्मदाता किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल को माना जाता है? ये वारेन हेस्टिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। चलिए ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉर्नवालिस कोड मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित था? ए शक्तियों का विकेंद्रीकरण पर,
बी शक्तियों के पृथक्करण पर, सी न्यायिक सर्वोच्चता पर, डी प्रशासनिक केंद्रीकरण पर। बी शक्तियों के पृथक्करण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस गवर्नर जनरल ने प्रांतीय अपीली न्यायालयों को समाप्त कर सर्किट कोर्ट्स की स्थापना की थी? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिविल सेवा में प्रवेश हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत किस एक्ट के माध्यम से वैधानिक रूप से हुआ? ये चार्टर 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1853 का चार्टर एक्ट, डी 1858 का भारत सरकार अधिनियम। जी 1853 का चार्टर एक्ट। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में भारत में पहली बार एक नियुक्ति पुलिस बल का गठन किया गया था? ए लॉर्ड विलियम बेंटिंग, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड कर्जन। बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। पुलिस के जन्मदाता भी नहीं कहा जाता है, सब बताएं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किस वर्ष सती प्रथा का अंत किया? ए 1828, बी 1829, सी 1830, डी 1832। बी 1829। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य भारत में फैले को ठगी प्रथा का दमन करने के लिए बेंटिंग ने किस सैन्य अधिकारी की नियुक्ति किया था? ए कर्नल स्लीमैन, बी अलेक्जेंडर वर्स, सी चार्ल्स नेपियर, डी कर्नल वेड। ए कर्नल स्लीमैन। भारत में अंग्रेजी माध्यम में आधुनिक पश्चिम शिक्षा लागू करने की अनुशंसा किस रिपोर्ट मैकाले मिनट में की गई थी? 1813 रिपोर्ट, 1835 रिपोर्ट, 1854 वुड्स डिस्पैच, 1882 हंटर रिपोर्ट। 1835 रिपोर्ट। किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? मैकाले का विवरण पत्र 1835, वुड का डिस्पैच, सर्जेंट योजना, हंटर शिक्षा आयोग। वुड का डिस्पैच। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों से निर्मित हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? ए 1854, बी 1856, सी 1858, डी 1860। 1856। चलिए संवैधानिक विकास से चलिए ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित व नियंत्रित करने हेतु ब्रिटिश संसद द्वारा पारित पहला एक्ट कौन सा था? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1793, डी चार्टर एक्ट 1813। ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में स्थापित सुप्रीम कोर्ट 1774 के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर एलिजा इम्पे, वी रॉबर्ट चैम्बर्स, सी जॉन हाइट्स, बी विलियम जोन्स। ये एलिजा इम्पे। किस एक्ट के माध्यम से कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी? ए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी पिट्स इंडिया एक्ट 1784, सी चार्टर एक्ट 1813, डी चार्टर एक्ट 1833। चलिए
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ईस्ट इंडिया एक्ट 1784। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? ए वारेन हेस्टिंग, बी सर विलियम जोन्स, डी जोनाथन डंकन, सॉरी सी डी चार्ल्स विलिंगटन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, सर विलियम जोन्स ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बनारस में वर्ष 1791 में प्रथम सांस्कृतिक कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? ए जोनाथन डंकन, बी विलियम जोन्स, सी वारेन हेस्टिंग, डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही होगा ऑप्शन नंबर ए, जोनाथन डंकन को। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। किस चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी का भारतीय व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हुआ, चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर? 1793 का चार्टर, बी 1813 का चार्टर, सी 1833 का चार्टर, डी 1853 का चार्टर। बी ऑप्शन सही होगा, 1813 का चार्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईसाई मिशनरी यों को भारत में धर्म प्रचार करने की औपचारिक वैधानिक अनुमति किस चार्टर एक्ट से मिली थी? ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1853 का चार्टर एक्ट, डी 1854 का पिट्स इंडिया एक्ट। ये 13 का चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। किस अधिनियम द्वारा भारत में स्थानीय शिक्षा के विकास हेतु प्रतिवर्ष 1 लाख खर्च करने का प्रावधान किया गया ना? चलिए ऑप्शन पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन बी 1833 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन सी 1853 का चार्टर एक्ट, ऑप्शन डी 1858 का अधिनियम। चलिए आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर। सॉरी एक सेकेंड। एक सेकेंड दीजिए। चलिए ऑप्शन नंबर ए 1813 का चार्टर एक्ट। एक सेकेंड। चलिए सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस चार्टर अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1853 का चार्टर एक्ट, डी 1873 का रेगुलेटिंग एक्ट। चलिए इसका ऑप्शन बताइए। चलिए इसका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 1833 का चार्टर एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य जोड़ने का प्रावधान किस एक्ट में था? ए 1813 का चार्टर एक्ट, बी 1833 का चार्टर एक्ट, सी 1853 का चार्टर एक्ट, डी 1893 का चार्टर एक्ट। ऑप्शन नंबर बी 1853 का, और सॉरी 33 का चार्टर एक्ट। सॉरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राज्यों को अंग्रेजी नियंत्रण में लाने हेतु सहायक संधि का व्यापक प्रयोग किसने किया था? ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी लॉर्ड वेलेजी, सी लॉर्ड हेस्टिंग, डी लॉर्ड डलहौजी।
चलिए इसका ऑप्शन होगा बी, लॉर्ड वेलेस्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा था? ए अवध रियासत, बी हैदराबाद के निजाम, सी मैसूर साम्राज्य, डी पेशवा बाजीराव द्वितीय। चलिए अवध के रियासत सही ऑप्शन होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य के तीव्र विस्तार हेतु व्यक्तिगत सिद्धांत डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स हड़प की नीति कहा जाता है, किसने लागू किया था? ए लॉर्ड वेलेस्ली, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड एलनबरो। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प नीति के तहत अंग्रेजों द्वारा हड़पा गया प्रथम राज्य निम्नलिखित में से कौन सा था? ए सतारा, बी जैतपुर, सी संबलपुर, डी झांसी। ये सतारा सही ऑप्शन होगा। लॉर्ड डलहौजी ने किस रियासत पर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 में विलय किया था? ए झांसी, बी नागपुर को, डी अवध को, सी अवध को, डी सतारा को। चलिए ऑप्शन नंबर सी, अवध को। चलिए आर्थिक प्रभाव रेलवे से संबंधित है, क्वेश्चन बनाए हैं। चलिए देखते हैं। भारत में वाणिज्यिक रेलवे लाइन बम्बई से ठाणे लॉर्ड डलहौजी के काल में किस वर्ष शुरू की गई थी? ए 1850 ईस्वी में, बी 1853 में, सी 1854 में, डी 1856 में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा 1853 में। लॉर्ड डलहौजी के काल में भारत की प्रथम प्रौद्योगिक टेलीग्राफ लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? ए कलकत्ता से डायमंड हार्बर, बी बम्बई से ठाणे, सी मद्रास से बेंगलोर, डी दिल्ली से आगरा। चलिए कलकत्ता से डायमंड हार्बर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत से धन के बहिर्गमन के सुप्रसिद्ध सिद्धांत ड्रेन ऑफ वेल्थ का प्रतिपादक सर्वप्रथम किसने किया था? ए दादाभाई नौरोजी, बी महादेव गोविंद नाडे, सी आर.सी. दत्ता, डी गोपाल कृष्ण गोखले। ये ऑप्शन से हुआ दादाभाई नौरोजी। चलिए 1855 से 56 में भागलपुर और राजमहल पहाड़ियों के बीच भड़के प्रसिद्ध संथाल विद्रोह के मुख्य नेता कौन थे? ए सिंधु और कान्हू, बी बिरसा मुंडा, डी जतरा भगत, सी तीर्थ सिंह। ऑप्शन नंबर ए सिंधु कान्हू। अभी हमने इन पे क्लास नहीं बनाया है, नेक्स्ट क्लास इन्हीं पे होगा, जनजातियों पे, जनजाति विद्रोह, किसान विद्रोह। चलिए एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल के प्रसिद्ध सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 ईस्वी का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस सुप्रसिद्ध उपन्यास में मिलता है? ए आनंदमठ, बी देवी चौधरानी, सी कपालकुंडा, डी मेडलिनी। चलिए ऑप्शन नंबर ए आनंदमठ। ये थे हमारे एमसीक्यू जो टॉपिक हो चुके थे उनसे रिलेटेड। अब हम मेंस के क्या कहते हैं क्वेश्चन अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल देते हैं और उसका मॉडल आंसर भी डाल सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और वहाँ अपना आंसर भेज भी सकते हैं और आंसर का मूल्यांकन करके हम
एक एक कॉपियों का सही तरीके से मूल्यांकन करके उसमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार करना है, उसके बाद हम भेजते हैं। ठीक है, और मॉडल आंसर भी हम प्रोवाइड कराते हैं। चलिए, धन्यवाद।